Hello everyone. My name is Himanshu Saraswat and I am from IIIT Sri City of first year and graduate student. So अब तक हम हाइपरबोला तक पढ़ चुके हैं। तो आज लास्ट एक्सरसाइज की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे हम आज शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इफ पैराबोला पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, अपने पास एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, इज 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, then we have to find the focus of this parabolic reflector like that. तो इसका कुछ डायग्राम है, मैंने पहले से निकाल के रखा है इसका डायग्राम। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा कि ये आपके पास एक पैराबोला है, ये आपके पास एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है ना। तो इसकी जो डेप्थ है 5 सेंटीमीटर दी गई है और इसका डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो ए है, ए पॉइंट टोटल 20 है, तो यहाँ से हाफ करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यानी कि मतलब यहाँ से एक पॉइंट लेट करें, इसको ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को ओ माने, तो यहाँ ओ से ए तक का, ओ सॉरी ओ तो यहाँ पे है, तो इसको हम सी मान लेते हैं। चलो, तो सी से ए तक का डिस्टेंस 10 हो जाएगा, सी टू ए। यानी कि हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,10 मान सकते हैं, इसका 5,-10 मान सकते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टर दे रखा है 20 सेंटीमीटर एंड डेप्थ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो 5 and 20। तो हम एक इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। वैसे हम सबसे सिंपलेस्ट तरीका है जो जेई वाली अप्रोच होती है, जेई में कैसे हम यूज करेंगे। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि लेटस रेक्टम हम जानते हैं। लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम होता है 4 times ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू फोकई, तो 4 टाइम इंटू 4f। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट 4 टाइम पहले से दे रखा है, 5 into 4 = 20 होता है। यानी कि हम देख के पता लगा पा रहे हैं कि ये पॉइंट जो है, ये जो एक्सेस है वो लेटस रेक्टम है एक, और लेटस रेक्टम है तो इसका जो पॉइंट खुद है यानी कि f, वो स्वयं ही इसका फोकस होगा। ओके, तो हम इससे f = 5 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और अगर डायरेक्टली थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो इसको निकालने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो इसको निकालने के लिए ऐसे इक्वेशन होता है ना, x² = 4ax, इसका इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 5 और 10 रख देंगे, 10 रखेंगे यहाँ पर तो 100 हो जाएगा, इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है, ए नहीं दिया है, इंटू एक्स कितना है 5, तो 5 into 4 20, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 5। ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी आ सकता है। ये दो तरीके हो गए। ओके, तो अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है अपना कि एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। तो इसके एक्सिस जो है वर्टिकल है। सबसे पहली बात तो ये नोटिस करने वाली है। उसके बाद अगला पढ़ते हैं, द आर्क इज 10 मीटर हाई। ओके, द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर विड्थ इन द बेस। तो इसमें अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो इसका डायग्राम भी मैंने पहले से निकाल के रखा है। तो ये इस टाइप का हुआ कि जिसका वर्टेक्स, ये तो सबसे पहले वर्टिकल है, वर्टिकल है, तो O2 दे रखा है कि हमारे पास O2, यहाँ पे कोई सा पॉइंट लेट करें, अगर ए पॉइंट लेट कर लिया, चलो ए तो है सॉरी, तो इसको कोई सा अदर, चलो P मान लेते हैं। तो O2P इसमें 10 दे रखा है, 10 मीटर हाइट है ना इसकी वाइड, और इसको जो वाइड है 5 मीटर वाइड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है 5 मीटर। तो P से यहाँ तक का डिस्टेंस 5/2 हो जाएगा। यानी कि हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं, 5/2, 10। ओके, और पूछा क्या है हमसे, पूछा है 2 मीटर पे कितना होगा। तो सबसे पहले हमको इसका फोकस निकालना पड़ेगा। अगर फोकस मिल जाएगा या फिर हमको कोई और मतलब इक्वेशन मिल जाएगा तो आराम से सिंपल हो जाएगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। वी नो दैट we can see that y = 10 and x = 5/2. So P
we have considered the point 5/2, 10. So by the equation, so आपको याद होगा जहां तक कि अगर कोई सा भी पैराबोला पॉजिटिवली अपवर्ड है तो इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होती है। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम इसमें पॉइंट पी रख रहे हैं। तो पॉइंट पी में x इक्वल टू 5/2 है, तो 5/2 स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 10। तो यहाँ से a का वैल्यू 5/32 हो गया। अब 5/32 a का वैल्यू हुआ, तो इस इक्वेशन को हम पूरा कर सकते हैं। पूरा करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/8 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि 4 इन से मल्टीप्लाई पहले से था। ओके, तो अब हमें 2 मीटर हाइट के लिए निकालना है, यानी कि हमारे पास y इक्वल टू 2 दे रखा है। ओके, तो y इक्वल टू 2 दे रखा है, तो डायरेक्टली हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे अपनी y की वैल्यू, जो है क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/8 इंटू 2। ओके, तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/2 हो जाएगा। सो विड्थ अंडर रूट ऑफ 5 हो जाएगी, क्योंकि अभी ये क्या है ना, हमारे पास एक चीज आई थी, अभी जो आया ना 5/2, सॉरी अंडर रूट ऑफ 5/2, ये यहाँ से यहाँ तक का था केवल। इसमें टोटल विड्थ पूछा है, टोटल विड्थ क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि पहले हमारे पास इस पॉइंट को अगर हम वाई चूज करें या फिर डब्ल्यू चूज कर लेते हैं, तो डब्ल्यू चूज करेंगे तो डब्ल्यू बी दे रखा था, मतलब डब्ल्यू बी हमारा आ गया था, हमको ए बी निकालना था, तो डबल हो जाएगा सीधा सीधा। डबल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर 2 हट जाएगा। तो ऐसे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हो गया। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप इसको क्वेश्चन को देखोगे तो थोड़ा सा डिजाइनदार लगेगा। क्वेश्चन है, द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो क्या दे रखा है कि एक जो ब्रिज आता है ना, जैसे आपने हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, कुछ ब्रिज हैं जिनमें ऐसे रॉड लगी होती हैं और साकर मतलब जंजीरों से बंधा होता है उसमें, जैसा कि मे बी हावड़ा ब्रिज ऐसा है। तो एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन हाँ आप उसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो। तो सस्पेंशन ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल, ओके, एंड 10 मीटर लॉन्ग is supported by vertical wire, okay, attached to a cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the length of the supporting wire attached to a roadway 18 meter from the middle. Okay, तो इसका सबसे पहले हम इसके डायग्राम पे आते हैं। इसका डायग्राम लगेगा क्या, ठीक है। तो हमारे पास क्या देखा, ये एक ब्रिज है, अज्यूम ये एक ब्रिज है। तो ब्रिज का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें ये देखिए, ये एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी या फिर कुछ भी मान सकते हैं, वायर है, हाँ वायर मान लीजिए, ये रोड है, ये यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर चौड़ा है, ये 6 मीटर पहले ही रुका हुआ है। पूछा है कि 18 मीटर पे कितना होगा, और ये 30 मीटर का है। ओके, तो ये इतनी सारी चीजें दे रखी है हमारे पास। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे दिखाता हूँ। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू 30 दे रखा था, मतलब ए बी मैं आपको बता देता हूँ, ए और बी मैंने क्या अज्यूम करा है, ए ये है, ये बी है, ये डी है, ये ई है, ये ओ है, ये सी है। ओके, इतनी सारी चीज है। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ए बी 30 दे रखा था, ओ सी 6 दे रखा है, बी सी इक्वल टू 50 मीटर दे रखा है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, क्योंकि आप देख सकते हो जो ब्रिज होते हैं उसमें ये अपवर्ड कॉनकेव होता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इसकी इक्वेशन होगी। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमने निकाला जहां तक, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां से मान रहे हैं, ये जो सी था ना, सी को ऊपर खिसका दिया है, तो एक्सेस ये मान लिया हमने। अब तो ये इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट ये हो जाएगा, देखो ए इक्वल टू हो जाएगा 50, 30 माइनस 6। ओके, मतलब ओ से 50 मीटर तो एक्स में, और 30 माइनस 6, क्योंकि 6 नीचे पहले से था, तो 50, 24 हो जाएगा। इसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो वी कैन फाइंड अवर फोकाई, ए इक्वल टू 625/24, ये हमारा ए आ जाएगा। तो नाउ फॉर एक्स इक्वल टू 18, अब हमको एक्स में 18 रखना है और इसकी हाइट निकालनी है। अगर हम ओरिजिन से या फिर जो ओ लिया है, ओ से 18 मीटर दूर जाएंगे तो इसकी हाइट उस टाइम पे कितनी होगी, ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट।
तो इसमें हम सीधा निकाल सकते हैं कि y इक्वल टू सीधा ये आ जाएगा, 3.11 अप्रोक्स आ जाएगा, ये डीई हो जाएगा, डीई मतलब ये डीई। ओके, तो डीई के बाद इसमें थोड़ा सा और चीजें पूछी गई हैं, डीएफ, तो डीएफ हो जाएगा डीई प्लस ईएफ। तो ईएफ पहले से दे रखा था 6 मीटर, अब इसमें क्या है ना, हमने पहले से 6 मीटर इसको ऊपर बढ़ा दिया था, तो 6 मीटर वापस भी लेके आना पड़ेगा। तो 3.11 प्लस 6 मीटर इक्वल टू 9.11 मीटर इसका आंसर हो गया। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसको इसको आप वेरीफाई भी कर। तो अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स, it is 8 meter wide and 2 meter high at the center. Find the height of the arc at the point 1.5 meter from one end. Okay, तो इसका हम अपना डायग्राम देख लेते हैं। और से डायग्राम है, तो डायग्राम इसका कुछ ऐसा है। ये एक हाफ एलिप्स है। हाफ एलिप्स में क्या दे रखा है कि ये 8 मीटर ऐसे चौड़ा है और ये 2 मीटर ऐसा है, मतलब इसमें ये वर्टेक्स है, O2 भी एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे OB। और ये OA दे रखा है 2 मीटर जितना भी है, मतलब यहाँ से 2 मीटर दे रखा है, और AB भी दे रखा है ओके 1.5। तो इसमें हमको क्या निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 1.5 फ्रॉम द वन एंड। ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन देख, फोर्थ क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या है ना, इसमें कुछ चीजें दे रखी हैं, प्री डिफाइंड है, तो हम इससे डायरेक्टली इक्वेशन बना सकते हैं कि जैसे कि इट इज वाइड 8 मीटर वाइड है, तो 8 मीटर वाइड है, टोटल 8 मीटर है, तो यानी कि 2 जो भी ए होता है, मतलब 2a दे रखा है 8। ओके, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगा, a 4 हो जाएगा, तो मतलब a स्क्वायर इक्वल टू 16 है, और हाई तो दे रखी है, दे ही रखा है 2। ओके, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 है ये, तो यहाँ से यहाँ तक का 4 हो जाएगा। ओके, तो इसका हम यूज करेंगे, तो इसका इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पर क्या था, a इक्वल टू 4 दे रखा था और b इक्वल टू 2 है, तो इससे इक्वेशन आएगी x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हमें अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमें x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c। यहाँ पर पॉइंट जो c है, पॉइंट c के ये है पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा कि टोटल में से 1.5 माइनस कर देंगे, टोटल था 4 में से 1.5 जो भी दे रखा है ए बी, उसको माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यानी 2.5 आ जाएगा। 2.5 जो होगा x कोऑर्डिनेट। तो हम इसमें y मतलब अपनी इक्वेशन का यूज करते हुए y कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो हमसे पूछा गया है। तो y इक्वेशन का यूज करेंगे, तो y स्क्वायर इक्वल 4 माइनस 1. ये थोड़ा सा मैंने सॉल्व करके प्री सॉल्व है, तो आप इसको कुछ अच्छे से करना चाहो तो इस इक्वेशन पुट कर सकते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 1 माइनस 6.25 बाई 16 इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2.3475। इट इज द y स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड y हो जाएगा 1.56 अप्रोक्सीमेटली, देन AC इक्वल टू 1.5 इट्स आवर आंसर। ओके, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया है। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ रॉड ऑफ 12 सेंटीमीटर, एक रॉड दे रखी है 12 सेंटीमीटर की, मूव विद इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P ऑन द रोड व्हिच इज 3 मीटर फ्रॉम द इट्स एंड, कनेक्ट विद द y एक्सिस। ओके, तो इतनी सारी चीजें दे रखी हैं। इसका भी मैंने एक डायग्राम है, इसका डायग्राम ये है कुछ। तो यानी कि एक रॉड है ए बी, ये ए बी एक रॉड है, तो जिसमें कुछ चीजें पहले से दे रखी हैं कि ये शायद क्या है, रॉड इज 12 सेंटीमीटर, मूव विद इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, determine the equation of locus of the point P on the road which is 3 centimeter from the end of the। okay, तो एक पॉइंट है P, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है और टोटल इसका 12 है। ये सारी चीजें देखती हैं, तो इसका लोकस निकालना है। P अगर हम इसको फ्रीली छोड़ दें तो ये B वाला पार्ट नीचे आएगा और A वाला पार्ट ऐसे जाएगा, तो ये किस हिसाब से मूव करेगा, इसकी इक्वेशन निकालना है। तो ये P है, तो
इसको हम कुछ तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे 5 है तो हम मतलब टोटल 12 था, तो इसमें से 3 माइनस करेगा, मतलब तो बचा हुआ पार्ट 9 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो पार्ट बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट 9 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम अब हम इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्रायंगल पीक्यू में। तो कॉस थीटा आप जानते ही होंगे। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या था? पी क्यू अपॉन पीबी, यानी कि एक्स बाई 9। और साइन साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर पी आर अपॉन पी ए, यानी कि वाई बाई 3। ओके, तो एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका यूज करेंगे हम। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। यानी कि ये हम इस तरह से सीधा इसका लोकस आ गया। अब लोकस किस तरह का है? ये लोकस है इलिप्टिकल लोकस है इसका। मतलब अगर हम इस रॉड को फ्रीली छोड़ दें तो ये इलिप्स की तरह मूव करेगा। वन एंड इधर से जाएगा, मतलब मैं दिखाता हूँ इसको। इसका जो वन एंड है ऐसे चला जाएगा, नीचे जाता जाएगा, और ये वाला पार्ट ऐसे जा जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से घूमेगा। आप इसको अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो या फिर कैसा हो रहा है देखना चाहते हो तो YouTube पे आप सर्च कर सकते हो इसी नाम से, क्या रॉड फॉलिंग फॉलिंग फ्रॉम द कोऑर्डिनेट टचिंग विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो इससे आप सर्च कर सकते हो, इसका एनिमेशन भी आप देख सकते हो। तो इसका ये लोकस आ गया। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वेयर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y टू द एंड ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। ओके, यानी कि इसका डायग्राम देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है? ये इस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y इसका इक्वेशन दे रखा है, और इस हमें ये दे रखा है कि अंदर एक फाइंड द एरिया ऑफ द जॉइनिंग। ओके, तो इसमें दे रखा है कि ये लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम होता है कि जब हम फोकस से एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं एक्सिस के थ्रू, एक्स, यानी कि ये उसका लेटस रेक्टम है। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम वर्टेक्स से लेटस रेक्टम पर अगर एक लाइन डालें, जैसे एक लाइन ये डाली, एक लाइन ये डाली, तो इसको मतलब इस ये 3 पॉइंट बनेंगे इसके ओ ए बी। तो इसकी जो है मतलब ओ ए बी होगा, इसकी एरिया क्या होगा? ओके, तो हमारे पास क्या है ना, देखो ओ दे रखा है, ओ तो हमेशा ओरिजिन है, तो ओ 0 0 है। तो और क्या क्या चीजें दे रखी हैं? और दे रखा है कि एक मतलब एक पॉइंट मान लेते हैं अपन ने। तो हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन है, और यहाँ पर ए निकालना है। तो ए के लिए हम 4a इक्वल टू 12 होता है, मतलब ये जो है 4a वाई होता है ना, 4a वाई, तो 4a इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 3, यानी कि इसका जो फोकस होगा 0,3 होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस में है, तो ये पहले आएगा 0,3। सो एट वाई इक्वल टू 3 वी विल विल टेक आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर हम इस मतलब इस इक्वेशन का यूज करें तो वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 3, यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6 आएगा। यानी कि वी हैव नाउ 3 पॉइंट्स 0,0 माइनस 6,3 एंड 6,3 एरिया ऑफ फॉर्मूला। नाउ अगर आपको 9th क्लास में थोड़ा सा याद हो तो 9th क्लास में एक फॉर्मूला था एरिया का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 फर्स्ट है x1 y1 माइनस y2, x2 y1 माइनस y3, x3 और y3 माइनस y1। ओके, तो ये फॉर्मूला है। तो इसका यूज करा मैंने, तो 1/2 मॉड है, और इसमें मॉड भी होता है क्योंकि एरिया का भी नेगेटिव नहीं होता, तो मॉड यूज करेंगे। तो नेगेटिव 18 माइनस 36 डिवाइड देंगे तो 18 आ जाएगा, माइनस 18 आएगा, बट मॉड है तो 18 आ जाएगा। तो ये यूनिट स्क्वायर अपना आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल an equilateral triangle is inscribed in the parabola y square equal to 4ax। मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वो हमने एक पैराबोला के अंदर डाल दिया है। where one vertex is at the vertex of the parabola, find the length of the side of the triangle। तो इसमें लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल निकालना है बस। मतलब इसका एक डायग्राम मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह का होगा कि ये है, इसमें ये एक पैराबोला है, इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल डाला है। तो इस
इसका जो होगा मतलब इसकी साइड क्या होगी वो हमें निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, एक के है, एक पॉइंट एक्स इक्वल टू के, ये लेट कर लिया है। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू के लेट करा तो वाई की वैल्यू हम आ जाएगी 2√a के। ओके, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे एक्चुअली, 0, o, a और b। तो o 0 0 हो जाएगा, a हो जाएगा k कॉमा 2√a के, और b हो जाएगा k कॉमा माइनस ऑफ 2√a के। ओके, तो इसके बाद हम अपना सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a के था, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2√a के हो गया। तो 2 पॉइंट है अपने पास यहाँ, और ए बी जो है, ए बी टोटल लेंथ सी ए प्लस सी बी के बराबर है, यानी कि 4√a के बराबर है। तो हमें पता है कि ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर होगा, ये हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो इसका यूज करेंगे हम, तो के स्क्वायर प्लस 2√a के होल स्क्वायर इक्वल टू 4√a के होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम k का वैल्यू निकालेंगे, k इक्वल टू 12a हो जाएगा। सो ए बी वी विल फाइंड एज 800√3a। कैसे आया, इस फॉर्मूले में रख दिया, 4 इंटू अंडर रूट ऑफ a इंटू 12a। ये क्या था, अपना जो प्राइमरी फॉर्मूला था ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a के, इसमें रखा, तो ए बी इक्वल टू 800√3a हो गया। ओके, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं मिसलेनियस के। तो हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर में और बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, तो क्या क्या पढ़ा था, तो इसका एक ब्रीफ ले लेते हैं। तो इन दिस चैप्टर the following concepts are generalized are studied. A circle is a set of all points in a plane that are equidistant from the fixed point in the plane. Okay, तो इस पॉइंट से क्या समझते हैं आप, a circle is set of all point in a plane that are equidistant from the, मतलब equidistance of point, fixed point क्या हो गया, fixed point ले लेते हैं हम डायमीटर, सॉरी इसका सेंटर, सेंटर से इसके सारे जो पॉइंट है वो सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो ये सर्कल है। इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल वी हैव विद सेंटर h, k एंड द रेडियस r। तो ये इसका सर्कल का इक्वेशन हो जाता है। A parabola is set of point in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane। ये जो लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स्ड पॉइंट जो है वो फोकस है, ये कुछ चीज है। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस एट a, 0, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स x, a है, तो इसकी जो है मतलब इक्वेशन होगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा। Latus rectum of the parabola is a line segment perpendicular to the axis of the parabola through the focus and the whose end point lie on the parabola. Okay, length of the latus rectum of the parabola equal to 4a, पता है ये तो। An ellipse is a set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed points in the plane is a constant. Okay, ये भी हो गया। The equation of an ellipse with foci of the x-axis, ये हो गया। अब x एक्सिस में फोकई है तो ये हो जाएगा, और y एक्सिस में फोकई है तो y में आ जाएगा ये, ठीक है। Lateral rectum of an ellipse is a line segment perpendicular to the major axis through any of the foci and whose end point lie on the ellipse. Okay, length of lateral rectum 2b square by a, ये तो सबके लिए मतलब हाइपरबोला और एलिप्स के लिए सेम होता है। Eccentricity and ellipse is a ratio between the distance from the center of ellipse to one of the foci and to one of the vertex of the ellipse. Okay, ये हो गया। अब हाइपरबोला की थोड़ी प्रॉपर्टी है, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये हो जाएगा विद फोकई इन एक्स एक्सिस। ओके, तो लेटस रेक्टम भी आ जाता है 2b स्क्वायर बाई a, और eccentricity of hyperbola is the ratio of distances from the center of the hyperbola to one of the foci and one of the vertexes of hyperbola। तो ये इसकी समरी है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या करना है आपको, तो बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी और, मतलब जितना मैंने इसका करा दिया है उसको, इसकी वीडियोस को बार बार देखना है आपको, तो जैसे जिससे आप अच्छे से इस चैप्टर पे कवर कर सकें, इसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकें। ये एक ऐसा चैप्टर है जो जेईई में अच्छे से पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर अच्छे से पूरा कर लीजिए। थैंक यू, गुड बाय।